जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान में लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो कहीं ना कहीं बोर्ड की दृष्टि से कतई जहर पॉइंट होगा। ठीक है, यह सीरीज का नाम है तिरंगा वाली सीरीज, जो बिहार बोर्ड 2024 में तबाही मचाने वाला है। कहीं ना कहीं हर पेपर में एक नए क्वेश्चन आ ही जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जानेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। उत्तर लिखकर डैश देंगे। कहेंगे 1848 ईस्वी में लुई फिलिप ने गिजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग के साथ रहना पसंद करता था, जिसके शासन में भुखमरी बेरोजगारी व्यापक होने लगी, जो 1848 की फ्रांसीसी के क्रांति के कारण बनी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1848 की क्रांति की जो बात बताई जाती है, लुई फिलिप जो बंदा था वो कहीं ना कहीं अपने ही जैसे एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया, जिस व्यक्ति का नाम था गिजो। जैसे व्यक्ति वहाँ के प्रधानमंत्री बना, वह व्यक्ति ज़्यादातर पूंजीपति वर्गों के साथ रहना पसंद करता था, जिसके शासन में देश में बेरोजगारी भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। यही 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण बन गई। ठीक है, जानेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जेनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ था। तो इसका उत्तर लिखकर डैश देंगे। जेनेवा समझौता मई 1954 जेनेवा में हिंद चीन की समस्या पर वार्ता हेतु एक सम्मेलन हुआ, जिसे जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है, जो फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। याद रखेंगे, हिंद चीन में 3 क्षेत्र आते। समझेंगे इसको कि हिंद चीन में 3 क्षेत्र आते थे, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लेकिन दो जो देश था जैसे वियतनाम हो गया, कंबोडिया, यह दो भारत की संस्कृति को अपना कर बैठा था, जबकि लाओस नहीं अपनाया था। इस तौर पे इन दोनों को लेकर एक को लेकर हमेशा समस्या बनी रहती थी। इस समस्या हेतु 1954 में एक समझौता किया गया, जिसको जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जेनेवा वियतनाम की राजधानी है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अर्थव्यवस्था को परिभाषित करें। उत्तर, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपने जीविका चलाते हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था, यह परिभाषा ब्राउन के द्वारा दिया गया था। याद रखेंगे। और अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, चाणक्य या कौटिल्य, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जानेंगे, कुपरा क्या है। कुपरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को संक्षिप्त रूप में कुपरा कहा जाता है या कुपरा कहते हैं। इस अधिनियम में ग्राहकों के साथ हो रही धोखाधड़ी को रोका जा सके और ग्राहकों को बचाया जा सके, इसलिए इस अधिनियम को चलाया गया था, जिसका नाम था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। क्वेश्चन नंबर 5 जानेंगे, सतत विकास क्या है। उत्तर, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें भविष्य के ध्यान में रखते हुए वर्तमान में हो रहे विकास की जारी रखना ही सतत विकास कहलाता है। इसमें न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि अगली पीढ़ी का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे पानी, ईंधन। ये कहीं ना कहीं बहुत से ईंधन से पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, ये सब समाप्य संसाधन है। इसको बचा कर चलेंगे तब आने वाली पीढ़ी इसका यूज कर सकती है, अन्यथा कतई नहीं कर सकती है। याद रखेंगे। आज के लिए लास्ट प्रश्न जानेंगे, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। आपदा प्रबंधन, पहले जानेंगे आपदा क्या होता है। अचानक से आने वाली ऐसी विनाशकारी घटना जिससे अधिक मात्रा में जान माल की क्षति होती है, उसे आपदा कहते हैं। आपदा में मनुष्य और जीव जंतु दोनों संकट में पड़ जाते हैं। ये बात याद रखेंगे। जैसे बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, तूफान हो गया, हत्या हो गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, ये सब क्या है, आपदा है। लेकिन आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, जानेंगे। आपदा प्रबंधन, उत्तर में आएंगे। आपदा कभी भी बता कर नहीं आती है, यह अचानक से आती है और जान माल की भारी क्षति कर जाती है। मनुष्य का जीवन संकट में पड़ जाता है, विकास के कार्य में भी बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए आपदा प्रबंधन आवश्यकता है। यानी आपदा प्रबंधन बहुत आवश्यक है, और आवश्यक नहीं करेंगे तो जितनी भी संकटें आती है उस संकट में आप तबाह रहेंगे, आपका कोई काम सफलता तौर पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2024 में तबाही मचाएगी। कही जाती है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता सुर मचा दे। एक न एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप लोग लगे रहिए। कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय इस तिरंगे वाली सीरीज को दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।